दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 के इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। रूस द्वारा भेजा गया लूना 25 इस समय चांद की सतह से टकराकर चूर-चूर हो गया है। भारत का चंद्रयान-3 और रूस द्वारा भेजा गया लूना 25 दोनों का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। जब से भारत का चंद्रयान-3 चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ है, तब से लेकर अब तक दुनिया भर के देश यानी अमेरिका, रूस और चीन समेत अन्य देश चंद्रयान-3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा यह तीसरा चांद मिशन है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है। अमेरिका ने लगभग 19 मून मिशन कर लिया है, यहाँ तक कि चांद पर वैज्ञानिकों को भी भेज दिया है। अमेरिका ने साल 1972 में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा था, जिससे कि चांद पर इंसान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन सके। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक लैंडिंग करने की हिम्मत अमेरिका की भी नहीं हुई। भारत का चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 के दिन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना हुआ था। भारत का चंद्रयान-3 चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में जैसे ही एंट्री लिया था, इस समय से लेकर अब तक चांद की भयानक खुलासा कर रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। चंद्रयान-3 की ओर में शक्तिशाली देश लूट ने लूना 25 मिशन को 10 अगस्त के दिन लॉन्च किया था। रूस के इस यान में काफी ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट लगा था, जिससे कि वह चंद्रयान-3 से पहले चांद के आखिरी ऑर्बिट में एंट्री ले चुका था। वहीं लूनर 25 की लैंडिंग डेट 22 अगस्त को रखी गई थी, जबकि हमारे चंद्रयान-3 की लैंडिंग डेट 23 अगस्त के दिन करीब 5:30 बजे रखी गई थी। लेकिन इस समय रूस का लूना परमिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। तकनीकी खराबी के चलते पहले ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने लूना 5 के असफल होने की आशंका जाहिर की थी। आपको बता दें कि शनिवार के दिन ही रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस से लून 855 का संपर्क टूट गया था, जिससे रोसकॉस्मोस में उपस्थित वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और इस समय लूना 25 चांद की धरती से टकराकर चकनाचूर हो गया है, जिससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को काफी ज्यादा तेज झटका लगा है। रूस की स्पेस एजेंसी के सारे वैज्ञानिक दुखी के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि लूना 25 का बजट 16.6 रुपए था, जबकि चंद्रयान-3 का बजट करीब 615 करोड़ रुपए का है। फिर भी चंद्रयान-3 इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला है। 17 अगस्त के दिन दोपहर के करीब 1 बजे चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर प्रोपल्शन माध्यम से अलग होने के बाद इसरो के पास यह मैसेज भेजा कि जिन्होंने सफर में मेरा साथ दिया, उनका शुक्रिया। इस मैसेज को देख इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि यह मैसेज चंद्रयान-3 कैलेंडर में खुद ही इसरो के पास भेजा था, जिसकी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट के माध्यम से दिया था। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में इस बार आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो कि दिमाग की तरह व्यवहार करता है और यह लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी ज्यादा मददगार है। पिछली बार साल 2019 में चंद्रयान-2 को चांद की सफल उड़ान के लिए भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान-2 कैलेंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था। संपर्क टूट जाने के कारण चांद की सतह से टकराकर तबाह हो गया था। भारत को पिछली बार मिली असफलता से सीख लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को काफी ज्यादा एडवांस और लेटेस्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया है, जिससे कि चंद्रयान-3 के फेल होने के चांसेस ना के बराबर है। एडमिशन के असफल हो जाने से हमारे चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस बार हमारा देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।
क्योंकि आज तक वहां पर किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को 100% भरोसा है कि हम इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जरूर कराएंगे। आप देख रहे हैं जीके जस्मिन स्टडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता होगा, हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर पानी की खोज करने के इरादे से उड़ान भरी थी और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है, इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। फिलहाल अगर बात करें तो पृथ्वी के ऑर्बिट को कंप्लीट करके और ट्रांसलुनर ऑर्बिट को पार करते हुए हमारा चंद्रयान 3 ओनर बेटर में चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 16 अगस्त को चांद की 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद इसकी डीआर मीटिंग स्टार्ट करें और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरे उपकरण लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा तो उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। साइमन लुइस कहते हैं कि यूनियन के जाने वाली थोड़ी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा रखा है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डिर्क शुल्ज़माकुच ने कहा, अगर शुरुआती समय में चांद पर लंबे समय के लिए पानी और विशिष्ट वातावरण था तो हमें लगता है कि चांद की सतह पर अस्थायी रूप से जीवन जीने योग्य माहौल था। शुल्ज ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ग्रह विज्ञान और एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर इयान क्रॉफोर्ड के साथ मिलकर यह पेपर तैयार किया है। माना जाता है कि चांद की सतह मैग्नेटिक फील्ड से कवर थी जिसने घातक गर्म हवा से किसी भी प्रकार के जीव की रक्षा की होगी। चंद्रयान 3 मिशन और रूसी लूना 25 क्रैश पर अंतरिक्ष रणनीतिकार पीके घोष ने कहा कि मुझे लगता है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 अच्छी लैंडिंग करेगा। रूस के लूना 25 का क्रैश होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। करीब 47 साल बाद रूस ने लूना 25 को चंद्रमा पर भेजा था। इससे पता चलता है कि आपको अंतरिक्ष अन्वेषण में कभी भी कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चंद्रयान 3 चंद्रमा की निकटतम कक्षा से केवल 25 किलोमीटर दूर है। बाहुबली चंद्रयान 3 अब ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां करीब 3 साल पहले चंद्रयान 2 की असफलता के साथ भारत की चांद पर उतरने पहली कोशिश नाकाम हुई थी। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं।